हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष कंडीशन जिसको कि माइग्रेन कहा जाता है। कि माइग्रेन जो है एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में लोगों में देखा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है या फिर विभिन्न इमोशनल जो ट्रॉमास हैं या इमोशनल स्ट्रेस जो हैं वो देखने में आते हैं। और कई सारे जेनेटिक रीज़न भी होते हैं इसकी वजह से, जिसके कारण से माइग्रेन होता है। तो ये जो है वो एक डिसेबलिंग डिज़ीज़ है। अगर किसी को हो जाता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है और कई बार तो ये कई दिनों तक चलता रहता है। तो माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन वाला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। माइग्रेन, जैसा कि मैंने बताया, कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जब ये किसी को अफ़ेक्ट करता है तो उसके वजह से उसकी जो लाइफ है वो बड़ी डिस्ट्रेसफुल हो जाती है। और यहाँ पर इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे इसमें एक बेसिकली देखा जाता है जेनेटिक भी होता है। यानी कि कई बार हमें देखते हैं फैमिली हिस्ट्री में कि मदर को हो रहा है तो बेटी को भी है, या फिर और भी भाई बहनों में भी ये है। तो जेनेटिक रीजंस इसके के कारण से ये माइग्रेन्स हो सकते हैं। दूसरा, सेक्स को देखा जाता है कि यदि कोई फीमेल्स में ये अक्सर ज़्यादा रूप में देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और तीसरा जो उसका जो रीज़न हो सकता है, वो रीज़न बेसिकली ये है कि फीमेल्स में हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये भी हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। और इवन हर एक साइकिल जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें हार्मोन्स का भी वेरिएशन होता है, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन्स होते हैं। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि नींद वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती है या फिर खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खाया है। चौथा, उनका देखा जाता है कि स्ट्रेस लेवल कितना है। अगर जिन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उन लोगों में ये देखा गया है कि माइग्रेन की समस्या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। और हम देख लेते हैं कि इनमें यूजुअली सिम्पटम्स क्या आते हैं। सिम्पटम्स जो होते हैं वो बेसिकली ये है कि सिर दर्द होता है, चाहे वो हेड के किसी एक पार्ट में हो या किसी एक हिस्से में हो। इसके साथ साथ में पेशेंट जो होता है ये उनको नौजिया भी हो सकता है, यानी जी मिचलाने जैसी इच्छा भी होती है। वोमिटिंग भी हो सकती है। कई बार जो आँखें हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, विज़न के ऊपर। यानी उन्हें उस समय, जिस समय उनको हेडेक सीवियर होता है, तो डिमनेस ऑफ विज़न दिखाई देता है, यानी कि ठीक से दिखाई नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें लाइट में, यानी कि प्रकाश से अवर्जन हो जाता है, उसमें जा नहीं पाते हैं, धूप को सहन नहीं कर पाते हैं, लाउड साउंड जो होता है, आवाज़ें होती हैं, वो भी उनके लिए असहनीय हो जाती हैं। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, इसमें ये जो माइग्रेन है कई बार कुछ घंटे चलता है और कई बार तो काफ़ी दिन तक चलता है। और इसमें पेशेंट जो है ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके या मेडिसिन लेके, जिसमें कि एनाल्जेसिक्स होते हैं, यानी दर्द से राहत दिलाने वाली दवाइयों का अक्सर सेवन करता है। जो दवाइयाँ इस तरह से ली जाती हैं उनके अपने दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे कि अगर दर्द वाली दवाइयाँ ली जाएँ, जिसे हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, तो उसके कारण से पेट में इरिटेशन भी हो सकता है और उसके कारण सीवियर एसिडिटी होती है, या फिर कई बार अल्सर फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये जो प्रभाव होते हैं ये एक तरह से दुष्प्रभाव होते हैं। और कई बार लगातार सेवन करने से जो हमारी किडनीज़ होती हैं उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या हो सकता है इसका ईज़ी होम्योपैथिक सॉल्यूशन, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही
ईज़ी या ईज़िली अवेलेबल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ कि यदि कभी इस तरह का सिर दर्द होता है, तो आप इन 2 दवाइयों का सेवन जनरलाइज़्ड तौर पे करिए, क्योंकि देखिए होम्योपैथी में ऐसा होता है कि आपको सिम्पटम्स के बेस पर मेडिसिन दी जाती है और हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि जब भी आपको माइग्रेन हो रहा हो या आपकी तबीयत अचानक से स्टार्ट हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसे अपने फुल सिम्पटम्स बताकर और उससे मेडिसिन ले सकें। तो क्या है इसका ईज़ी तरीका, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो एक मेडिसिन जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12। यानी कि ये जो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 12 है, ये हेडेक के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है और इसे आप हमेशा अपने पास रखिए। और जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको माइग्रेन होने वाला है या जो उसका ऑरा समझ में आ जाता है कि अब मैंने खाना नहीं खाया है, इसकी वजह से मुझे स्टार्ट हो जाएगा, या मेरी नींद प्रॉपर नहीं हुई है, तो उसकी वजह से माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो आप उसी समय से 4-4 गोलियाँ गुनगुने पानी में घोलकर उसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, दिन में 3 बार। तो आपका ये या तो माइग्रेन आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो बहुत ही लेस सीवियरिटी का होगा, जो ईज़िली सहनीय होगा। दूसरी मेडिसिन जिसको मैं बताना चाहूँगी कि आप पीसी नंबर 12 के साथ में इस मेडिसिन का भी ज़रूर से सेवन करिए। इस मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रैकविक की R16। ये माइग्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल ड्रॉप्स हैं। तो इनमें जो है कंटेंट में ऐसी बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स का समावेश किया गया है, जो कि माइग्रेन में काफ़ी ज़्यादा राहत देती है। तो ये जो R16 है, इसमें जो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स मिलाई गई हैं, उनमें हैं सिमिसिफ्यूगा यानी अरेलिया रेसिमोसा। कई बार जो ओवेरियन यानी महिलाओं में होने वाले जो कारण है ओवरीज़ जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उससे रिलेटेड अगर समस्याओं के कारण से माइग्रेन हो रहा हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है जलसीमियम। जलसीमियम हेडेक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है जब सेरिब्रल कंजेशन हो, यानी कि ब्रेन में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड रशिंग होता है, उसकी वजह से अगर हेडेक होने लगा है, तो यहाँ पर जलसीमियम उसको बहुत अच्छे से कवर करती है। विशेष रूप से जो ऑसिपिटल रीजन के हेडेक हैं, जो कि पीछे से स्टार्ट होते हैं। तीसरी मेडिसिन जो है वो है सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया जो मेडिसिन है, जब हार्मोन फ्लक्चुएशंस फीमेल्स में होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मेनोपॉज़ या पेरीमेनोपॉज़ल फेज़ में जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है और उसकी कमी की वजह से फ्लशेस आते हैं और हेडेक भी कई बार सीवियर होता है। और जब ये राइट साइड हेडेक होता है, धूप के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, और तो इस सिचुएशन में सेंगुनेरिया जो है वो बहुत अच्छे से माइग्रेन के सिम्पटम्स को कवर कर लेती है। तो ये जो सेंगुनेरिया मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। एक और मेडिसिन को इसमें मिलाया गया है और वो है स्पाइचिलिया। स्पाइचिलिया भी जो है नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है, और जब नर्व्स अफेक्ट होती हैं, तो ये अगेन न्यूरैल्जिक अफेक्शन है जिसकी वजह से माइग्रेन जैसी समस्याएँ आती हैं। तो इसमें भी माइग्रेन के लिए स्पाइजीलिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन के रूप में कार्य करती हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स हैं, जो इसमें इंक्लूड की गई हैं, वो माइग्रेन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसा ऑरा लगता है कि आपको माइग्रेन हो जाएगा क्योंकि आपके शेड्यूल में ये चीज़ें हुई हैं, या कोई इमोशनल स्ट्रेस आ गया है, या बहुत ज़्यादा कोई ओवर एक्सर्शन हो गया है, तो वहाँ पर आप इसे पहले से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे ये एक प्रिवेंटिव रोल भी कर सकती है। और दूसरा ये, अगर आपको माइग्रेन का स्पेल आ गया है, तो भी ये आपको उसमें आपका जो माइग्रेन है उसको ठीक करने में मदद कर सकती है। तो इस R16 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप 10 से 15 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में लेके और उसको दिन में 3 बार सेवन करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी।
तो ये थी जानकारी कि माइग्रेन को आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे मैनेज करेंगे। और साथ में यहाँ पर रिकमेंडेड है कि यदि आप अपने माइग्रेन को ठीक करना चाहते हैं, पूर्णतः ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर से मिलें, ताकि वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देकर या आपके लिए जो मोस्ट सुटेबल मेडिसिन देकर आपको उससे राहत दिलवा सके परमानेंटली। तो ये थी जानकारी माइग्रेन के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यूज़फुल लगी होगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी के साथ होम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।